वो डूब रहा है, उसको सांस नहीं आ रही, ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है बचाओ बचाओ हेल्प। जुबैर अहमद खड़े हो जाओ ताकि अच्छी सी पिक्चर्स हैं, व्हाट्सएप की डीपी पे लगाना। डॉक्टर बनना इज नॉट योर डेस्टिनेशन, इंजीनियर बनना, अकाउंटेंट बनना इज नॉट योर डेस्टिनेशन। ये एक पाथवे, एक रास्ता है। कौन कौन मानता है कि कामयाबी आपका इंतजार कर रही है? रेज योर हैंड्स। कामयाबी की बात हो रही, किसी और की बात नहीं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड जी, क्या हाल है? पक्की बात है, कैसे हो सब? आपकी क्लास में कोई बच्चा आज एब्सेंट हुआ होगा, आप जिस भी क्लास में हो, हुआ है ना? तो आज ऐसा एनर्जेटिक हम सेशन करेंगे कि सेशन के बाद आप उनको बताना कि यार कल आए थे द MHM प्लेटफॉर्म वाले, क्या सेशन हुआ था। ठीक है, आज से कुछ साल पहले एक रिसर्च हुई, एक बहुत बड़े रिसर्चर ने एक रिसर्च की। उसमें उन्होंने एक पेपर लिया और उस पर एक क्वेश्चन लिखा कि विच लाइन इज़ द लॉन्गेस्ट लाइन। ऑप्शन ए उसमें छोटी लाइन बना दी, ऑप्शन बी उसमें उससे थोड़ी बड़ी लाइन बना दी, और ऑप्शन सी उसमें सबसे बड़ी लाइन बना दी। अब मेरा आपसे सवाल है सबसे पहले कि कौन से ऑप्शन में सबसे बड़ी लाइन मौजूद है? ऑप्शन सी में मौजूद है। अब ये कॉमन सेंस है ना, कोई भी बंदा देख के ये बता सकता है कि ऑप्शन सी में सबसे लॉन्गेस्ट लाइन है। अब ये सवाल लिखने के बाद उन्होंने कुछ लोग जमा किए और उन लोगों को 5-5 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। कितने लोगों के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया? 5-5 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब 5-5 लोगों के ग्रुप्स हैं, 5-5 लोगों के ग्रुप्स में से जो 4 लोग हैं ना, उन्होंने एक्टर्स कहा। क्यों? क्योंकि उन्हें पहले जाके बता दिया था कि आपने ये जवाब देना है ऑप्शन बी, और आंसर कौन सा सही था? लेकिन उनको बोला 4 लोगों को कि जब मैं आपसे सवाल करने आऊँ ना, तो मैं पहले आप लोगों से सवाल करूँगा, तो आप लोगों ने ऑप्शन बी जवाब देना है, और जो 5वां बंदा होगा ना उसको हम जवाब नहीं बताते ताकि हम देख सके वो क्या जवाब देता है। गॉट इट? अब वो हर ग्रुप के पास, जो 5-5 लोगों के ग्रुप्स बनाए थे ना, उनके पास गए और उनके पास जाने के बाद उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया। वही सवाल, विच लाइन इज़ द लॉन्गेस्ट लाइन? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। और मेजॉरिटी लोगों ने बाकी 4 लोगों का जवाब सुनने के बाद जो कॉमन सेंस वाला जवाब था ना, वो भी चेंज कर दिया और ऑप्शन बी बोला। इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या सीखा? कौन बताएगा? माइक दीजिएगा इनको। पीयर प्रेशर में आके कोई काम, नाम क्या है आपका? तालियां होनी चाहिए इसके लिए। जो आदमी और कौन बताएगा मुझे? इधर से कोई जवाब दे। क्या नाम है? जुबैर अहमद। जुबैर अहमद खड़े हो जाओ ताकि अच्छी सी पिक्चर्स हैं, व्हाट्सएप की डीपी पे लगाना। सुमेर, ठीक है, सुमेर अहमद। सुमेर अहमद, मुझे बताओ क्या सीखा हमने इस एक्सपेरिमेंट से? ठीक है, ठीक है। रेहान कौन सी क्लास में हो? मैट्रिक। हम यहाँ क्यों आए हैं आज? मतलब मैं क्यों आया हूँ आज यहाँ पे? हैं? समझाने के लिए। क्या चीज़ समझाऊंगा मैं? करियर के बारे। तालियां होनी चाहिए इसके लिए। क्या बात है, सही तो जवाब दे, इसमें घबराने की क्या बात है? उबैद, क्या सीखा हमने इस एक्सपेरिमेंट में? ये सीखा कि हमको दूसरों को देख देख के जैसे कि ये क्या आंसर है, ये क्या आंसर है, ये वाला आंसर नहीं दे देना चाहिए। जो हमारा नहीं देना हो कोई वाला आंसर। उबैद के लिए तालियां होनी चाहिए भाई। मैं देख रहा हूँ 4-5 बच्चे, 10-12 बच्चे तो ज़्यादा ही हो गए, अब तालियां नहीं बजा रहे यार, ये खुल के तालियां बजाओ। ठीक, अल्लाह का शुक्र। इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये सीखा, जो आप सब ने बताया बिल्कुल ठीक बताया, कि हमें दूसरों की बात को इतना अंडर इन्फ्लुएंस नहीं आ जाना चाहिए। किसने बात की थी पेयर प्रेशर की? बिल्कुल सही गई थी। हम लोगों के साथ जो है ना, लोगों की बात सुन के उसकी अमल कर लेते हैं। अब वो 4 लोग जब गलत जवाब दे रहे थे ऑप्शन बी, तो 5वें बंदे को क्या करना चाहिए था? अपना दिमाग लगाना चाहिए था कि भाई बड़ी लाइन तो ऑप्शन सी है, तो मुझे जवाब तो ऑप्शन सी देना चाहिए।
हम ये काम नहीं करते। हम कहते हैं सब डॉक्टर बन रहे हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, सब इंजीनियर बन रहे हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, सब अकाउंटेंट बन रहे हैं, अकाउंटेंट बन जाते हैं। मेजॉरिटी हम जब स्कूल्स में जाना शुरू हुए लास्ट ईयर से, हम डिफरेंट स्कूल्स कॉलेजेस जा रहे हैं, तो हर बच्चा कह रहा है डॉक्टर इंजीनियर अकाउंटेंट, डॉक्टर इंजीनियर अकाउंटेंट। कोई इक्का दुक्का होता है माँ का लाडला जो बोलता है पायलट बनना है, बस दी एंड। इसके अलावा या तो हमें कुछ पता नहीं है या हमें कुछ बताया नहीं गया। तो अब दोनों में से कुछ भी हो, इसीलिए आज हम आपके स्कूल आए कुछ बताने के लिए। एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपको कुछ फील्ड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बता सकें। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको सारी फील्ड्स के बारे में बता दूं ना, मैं खुद डॉक्टर बन रहा हूँ, तो मैं आपको मेडिकल का तो थोड़ा बहुत बता सकूँगा। इसीलिए हमने पूरी टीम रखी है। इस सेशन के एंड में आपसे नंबर्स लिए जाएंगे, आपसे कनेक्ट हुआ जाएगा, और कनेक्ट होने के बाद अगर आपको कोई सवाल होगा तो आप उनसे भी द MHM प्लेटफॉर्म की पूरी टीम से फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं। ठीक है जी। कौन कौन सी फील्ड होती हैं मेडिकल के बाद, कौन बताएगा अंदाज़न? MBBS BDS के अलावा कुछ बताना। फिजियोथेरेपी, तालियां होनी चाहिए इसके लिए। और कौन सी फील्ड होती है? जी जी, कार्डियो। कार्डियो MBBS के बाद आता है, लेकिन कार्डियक परफ्यूजन एक फील्ड है जो इंटरमीडिएट के फ़ौरन बाद है। तालियां होनी चाहिए इसके लिए। सबसे और कौन बताएगा? चलो, हैं? साइकोलॉजी, जी बिल्कुल। और PhD, वो तो आप किसी भी फील्ड में कर सकते हो। तालियां होनी चाहिए इन सब के लिए। फार्मेसी, फार्मेसी, वेरी गुड। आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको कुछ लिख के देता है। क्या लिख के देता है? दवाइयाँ। वो दवाइयाँ का डॉक्टर खुद बनाता है। कौन बनाता है? अब बोलो फार्मेसी, वेरी गुड। जब कोई ऑपरेशन होता है तो अक्सर ऑपरेशंस के बाद उसकी ज़रूरत होती है फिजियोथेरेपी की। तो क्या डॉक्टर खुद आके फिजियोथेरेपी करता है? नहीं, वो तो आके देख के बता के चला जाएगा भाई फिजियोथेरेपी करनी है। फिजियोथेरेपिस्ट आएंगे, ये भी एक फील्ड है। तो पहला मोटिव आपने ढूंढना है, पर्पस ढूंढना है, जिसकी अभी हम बात करेंगे। इंजीनियरिंग की कौन कौन सी फील्ड है? क्या इंजीनियर सिर्फ बिल्डिंग बनाते हैं? क्या बनाते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। और अभी मैं पिछले दिनों शिकागो गया था, तो वहाँ पे एक इंजीनियर साहब कंस्ट्रक्शन कर रहे थे रोड पे, तो मैंने खड़े होकर उनसे पूछा कि ये जो आप पूरा बना रहे हैं तो इसकी क्या प्लानिंग वगैरह है? बोला उसने बताया, क्योंकि वो पाकिस्तानी था, देसी था, तो उसने बताया कि रीजनल प्लानिंग, मैं सोच रहा हूँ प्लानिंग इंजीनियरिंग करके कोई एक फील्ड है। क्या होता है इसमें? सिटीज़ का, हमारे कराची में शायद आपको नज़र ना आता हो, बट बाहर मुल्क में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है कि फ्लाईओवर यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ उतरेगा और यहाँ से भी उतरेगा, इसके नीचे से अंडरपास जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अगर इसको मैनेज ना किया जाए तो क्या होगा? रोड पे ट्रैफिक हो जाएगी, जो कि हमारे कराची में माशाल्लाह बहुत अच्छी ट्रैफिक होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इंजीनियर्स काम करते हैं। ये जो सैटेलाइट के वो लगे हुए होते हैं, कुछ क्या कहते हैं उसको? वेरी गुड। तो इनके भी इंजीनियर्स होते हैं। सिर्फ इंजीनियर बिल्डिंग नहीं बनाते, बिल्डिंग डिज़ाइन करने वाला एक अलग इंजीनियर होता है, आर्किटेक्चर, ये पूरा एक डिज़ाइन बनाते हैं। कॉमर्स में कौन कौन सी फील्ड है? सी है बस? नहीं, और ACC, और बैचलर्स इन मैथ्स, इकोनॉमिक्स, बहुत सारी फील्ड्स हैं दुनिया में, बहुत सारी फील्ड्स हैं जो मौजूद हैं। अगर आपको कराची के एक रास्ते से दूसरी जगह जाना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आप गूगल मैप अक्सर यूज़ करते होगे। तो गूगल मैप पे आपने नोट किया होगा, अक्सर वो 2 से 3 रास्ते बताता है। सारे रास्ते आपको आपकी मंजिल ही पहुंचा रहे हैं ना? यस और नो? सारे रास्ते आपको आपकी मंजिल पे पहुंचा रहे हैं, लेकिन रास्ते डिफरेंट हैं। तो ज़िंदगी में पहले अपनी डेस्टिनेशन चूज़ कर लो। डेस्टिनेशन क्या है? क्या डिग्री डेस्टिनेशन है? नहीं, सॉरी टू से दैट। डॉक्टर बनना इज़ नॉट योर डेस्टिनेशन। इंजीनियर बनना, अकाउंटेंट बनना इज़ नॉट योर डेस्टिनेशन। ये एक पाथवे, एक रास्ता है। डेस्टिनेशन है आपका पर्पस। आपने क्या आज से 10-20 साल बाद अपनी ज़िंदगी से आप क्या चाहते हो, ये आपने सोचना है। लोगों की हेल्प करना, पैसा कमाना, बिजनेसमैन बनना, अरबपति बनना, खरबपति बनना, राइटर बनना, बहुत फेमस होना, ये बहुत सारे पर्पसेस हैं जो गूगल पे मौजूद है। आप उससे भी
एक अपने माइंड को ओपन कर सकते हो कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो पर्पस आपने पहले सोचना है और उस पर्पस के अकॉर्डिंगली आपने एक्ट करना है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो इंटरमीडिएट के बाद एक एग्ज़ाम होता है एमकैट। मैं डॉक्टर की एग्जांपल दे रहा हूँ, आप सारी एग्जांपल से रिलेट कर लो। आपको डॉक्टर बनना है, आपने एक एग्ज़ाम दिया, उसमें 1.5 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं। पूरे सिंध के प्रोविंस में एडमिशन कितनों का होता है? 2000 का। ये भी मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, उससे भी कम का होता है। तो आपका क्या रेशो बना? कुछ भी नहीं, 0.111% कुछ इस तरह बनेगा। तो जब मैं ये नहीं कह रहा डॉक्टर ना बनो, ये याद रखना, मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर बनो ना। अगर डॉक्टर बनने का शौक है अप्लाई करो, बट हमने बहुत सारे ऐसे लोग देख लिए जो एमकेट में अप्लाई करते हैं, उनका एडमिशन नहीं होता, वो 1 साल ज़ाया करते हैं, अगले साल दोबारा अप्लाई करते हैं, फिर 1 साल ज़ाया करते हैं, फिर दूसरे साल दोबारा अप्लाई करते हैं। इस तरह उनके 2-3 साल ज़ाया हो जाते हैं। फिर वो बैठे रहते हैं और एक दूसरे की शक्लें देख रहे होते हैं। उनके जो दोस्त होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं और वो फिर लाइफ में पीछे रह जाते हैं। तो काइंडली ज़रा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें दैट वी हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़। जब आपको ये बिलीफ हो जाएगा मेरी इस बात पे कि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ दुनिया में मौजूद हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड उस तरफ भागने लगेगा। तो सबसे पहले आपने क्या सोचना है? अपना पर्पस। आपका पर्पस क्या है? आपको आज से 10 से 20 साल बाद अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए? यू हैव टू फाइंड इट आउट ड्यूरिंग दिस टेन्योर। मैट्रिक्स से पहले आपको पता होना चाहिए कि 10 साल बाद जब मैं कोई फील्ड चूज़ कर चुका होऊंगा तो मुझे सुबह उठना ना पड़े, मैं सुबह उठ जाऊं। दोनों बातों में फ़र्क है। सुबह स्कूल के लिए मेजॉरिटी बच्चों को उठना पड़ता है मजबूरी, और कुछ लोग होते हैं जो उठ जाते हैं। जब पार्टी होती है तो सब उठ जाते हैं, आधे घंटे पहले उठ जाते हैं। कुछ लोगों को तो रात को नींद नहीं आती, उनमें से एक मैं था। जब फेयरवेल होती थी मुझे रात को नींद नहीं आती थी। एक्साइटमेंट होती है ना, शौक होता है, जाना है, मंजिल पे पहुंचना है। उस दिन सुबह वैन ड्राइवर नहीं भी आता था ना, अक्सर ऐसा होता था कि सैटरडे, मुझे नहीं पता अब क्या होता है आपके स्कूल में, बस मेरे स्कूल में, मैं क्यों बोलूँ आपका स्कूल, हमारा स्कूल है, तो सैटरडे को अक्सर फेयरवेल होती थी और वैन ड्राइवर्स मना कर देते थे, फिर भी बच्चे पहुँचते थे। और आज जितने ना उससे ज़्यादा डबल ट्रिपल होते थे। क्यों? शौक था, पर्पस था। तो पहले आपने पर्पस को फाइंड आउट करना है, फिर आपने अपने इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है। इंटरेस्ट क्या होता है? स्नैपचैट कौन कौन यूज़ करता है? स्नैपचैट कौन कौन यूज़ करता है? सब यूज़ करते हैं। स्ट्रीक्स कौन कौन बनाता है? सब बनाते हैं। क्या आपके माँ बाप आपको कहते बेटा आज आपने स्ट्रीक नहीं बनाई, स्ट्रीक बना लो? कहते नहीं ना। गेम्स खेलने का आपको आपके माँ बाप कहते नहीं ना। तो क्या हुआ? जिसमें आपका शौक है खुद ही पहुँच गए। अब उसमें 2-3 और बातें भी कि शॉर्ट टर्म प्लेजर है और ये सारी चीज़ें हैं, बट अगर मैं जनरली बात करूं तो आपका जहां शौक होता है वहां ऑटोमेटिकली आप कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हो। मैं कल ही एक बुक पढ़ रहा था, उसमें बताया गया था कि हमारे माइंड में 2 पोर्शंस होते हैं। एक पोर्शन होता है जो ये सोचता है कि हमें ये काम कैसे नहीं करना, और दूसरा पोर्शन होता है कि हमें ये काम कैसे करना है, उस पर सोचता है। तो अपने उस पार्ट को मजबूत करो जो ये सोचता है कि आपने वो काम कैसे करना है। ये मत सोचो कि यार ये तो हो ही नहीं सकता। अगर आपको लोगों की हेल्प करनी है तो लोगों की हेल्प हर फील्ड में जाके हो सकती है, पैसा हर फील्ड में कमाया जा सकता है। गाइडेंस की ज़रूरत है, ऐसे मेंटोर्स की ज़रूरत है। आपके स्कूल में इतने सारे टीचर्स मौजूद हैं, कभी आप में से किसी ने जाके पूछा कि सर मुझे डॉक्टर बनना है या फिजियोथेरेपिस्ट बनना है या मुझे सिविल इंजीनियर बनना है या मुझे ACCA करना है, तो आपका कोई स्टूडेंट होगा जो किसी यूनिवर्सिटी में होगा और मुझे आप उनसे लिंक करा दें, मुझे गाइडेंस चाहिए? अनफॉर्चुनेटली हम में से कोई भी नहीं। तो इसमें मैं कोई डिस्करेज करने नहीं आया। हम 9 और मैट्रिक और 8th क्लास के स्टूडेंट्स की करियर काउंसलिंग सेशंस इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज दिस इज़ द राइट टाइम। दिस इज़ द राइट टाइम टू चूज़ द करियर। आपको ये चीज़ एकदम से नहीं होगी कि अभी आप सोच रहे हो, कल आपने मिस उमेरा को आके बोला मैम मुझे पता चल गया, कल सर आए थे ना, मैं फिजियोथेरेपिस्ट बनूंगा। ऐसा नहीं होगा, ठीक है? रियलिटी सोचो। अभी आपके पास टाइम है, कुछ महीने कुछ साल हैं मैट्रिक में। अवेल दैट टाइम, वक्त ज़ाया नहीं करो, गेम्स भी खेलो, सोशल मीडिया भी यूज़ करो, इन्जॉय भी करो,
बट डोंट बी लाइक कि मैं एक जुमला कहता हूँ, एवरीथिंग इन एक्सेस इज हार्मफुल। कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होगी तो वो हार्मफुल है। मीठा नॉर्मल खाओगे तो ठीक है, ज़्यादा खाओगे तो शुगर हो जाएगी। ये मेरी डॉक्टरी की ज़बान है तो मैंने इसलिए बोल दिया। लिमिट में हर चीज़ अच्छी होती है, लिमिट में हर चीज़ वेरी गुड। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आपका कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है। कौन कौन इस चीज़ को मानता है कि कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है? बस कुछ लोग मानते हैं, अपने आप पे बिलीव नहीं है, यकीन नहीं है। कौन कौन मानता है कि कामयाबी आपका इंतजार कर रही है? रेज योर हैंड्स। जो लोग हाथ नहीं उठा रहे इसका मतलब आपको खुद पे यकीन ही नहीं है। हाथ नीचे। कामयाबी की बात हो रही, किसी और की बात नहीं। तो कैसा इंटरेस्ट है, कैसा हंसते हो ना, इसी हंसने में, जब इस तरह हंसते हो ना तो तालियां भी इसी तरह बजाया करो तो मज़ा आएगा। ठीक है, कामयाबी क्या होती है? अब इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा लोगों से पूछेंगे कि कामयाबी क्या होती है, ताकि हम नतीजे तक पहुँचे ना। तो कामयाबी क्या होती है? सक्सेस। अरे ये तो वो जवाब हो गया ना, गूगल ट्रांसलेट में लिखते हैं कामयाबी तो उसको इंग्लिश में वो बता देगा सक्सेस। क्या होती है सक्सेस? क्या नाम है? अब्दुल रहमान। ठीक है जी, अब्दुल रहमान कह रहे हैं लाइफ अचीवमेंट। ठीक है, आप बताओ जी, क्या नाम है? ताबिश, कामयाबी क्या होती है? व्हाट इज सक्सेस? लाइफ अचीवमेंट। तालियां होनी चाहिए इनके लिए। बैठे, खड़े हो जाओ। कामयाबी क्या होती है? क्या बात है, नाम क्या है? मोहम्मद हसनैन के लिए तालियां होनी चाहिए। खड़े हो जाओ, जो हुडी वाले भाई हैं सबसे लास्ट में जी, क्या नाम है? मुफद्दिल। कामयाबी क्या होती है? व्हाट इज सक्सेस? किसी चीज को हासिल करना। ठीक है, डेली लाइफ में कामयाबी क्या होती है? मतलब आज अभी सुबह हो रही है ये कह रही है स्कूल आ जाना, लेट नहीं होना, सर उस्मान की डांट ना खाना, यही कामयाबी होती है। अच्छा, डेली लाइफ में कामयाबी क्या होती है? अभी सुबह हो रही है तो ऐसा हम आज क्या करें कि कल हम कामयाब हो जाए? कोई ऐसा फॉर्मूला है दुनिया में? वो बिल्कुल लास्ट में जो बैठा है जी, क्या नाम है? कामयाबी, डेली लाइफ में कामयाबी का क्या मतलब है? अपना काम वक्त पे पूरा करना। तालियां होनी चाहिए इसके लिए। कौन बोल रहा था यहाँ से? जी सर। अरे कोई मसला नहीं है, हीरो। क्या नाम है? अम्मार। कामयाबी डेली लाइफ में क्या होती है? और कुछ नया बताओ। टाइम टेबल बनाना। ठीक है, ये कामयाबी के उसूलों में से एक है। जी सर। क्या बात है, तालियां होनी चाहिए यार। और कुछ जी? जो टेस्ट याद करके हैं उसको अच्छे से याद करना। ठीक है, कोई भी काम को करना कामयाबी है। तालियां होनी चाहिए। और कौन बताएगा? किसी के दिमाग में कोई नई चीज आ रही हो? जी सर। सुकून की जिंदगी गुजारना। कैसे? वेरी गुड, तालियां होनी चाहिए इनके लिए। यहां से कौन खड़ा हुआ था? वक्त की कदर करना। क्या बात है। आप में से कौन कौन है जो वक्त की कदर करता है? 90% कोई नहीं। दोनों हाथ उठा लिए इसने। क्या दिन में आपको 48 घंटे मिलते हैं 24 की जगह? दोनों हाथ ऐसे कॉन्फिडेंटली जैसे होता है ना, पता नहीं क्या। अपने बराबर वाले का भी आप ही ने हाथ उठाया एक तरीके से। ठीक है जी सर, आपने तो बता दिया ना। हेलो सर, आपने बता दिया ना। उस काम को जब तक करना है जब तक वो पूरा ना हो जाए। उस काम को उस वक्त तक करना है जब तक वो पूरा ना हो जाए। एवरीबडी इज राइट एट सम पॉइंट। अ गोल विच यू हैव टू अचीव इन लाइफ। ओ माय गॉड ब्रो, तालियां होनी चाहिए इसके लिए।
बताना है, बताना है आपको? हाँ हाँ तो बताओ, मसला तो नहीं है। लाइफ एम को बना के उसको कंप्लीट करना, क्या बात है यार, तालियां होनी चाहिए यार, मुझे तो यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं थी। बेहतरीन। अपने गुजरे हुए कल के एक्सपीरियंस से सीख कर अपने आज के दिन अप्लाई करना, अपने गुजरे हुए दिन के एक्सपीरियंस से सीख कर अपने आज के दिन अप्लाई करना, और जब आप अपने आज के दिन अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका आने वाला कल बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा। यानी सक्सेस इज इक्वल टू ग्रोथ। आगे बढ़ने का नाम कामयाबी है। अगर आप किसी को किसी से कंपेयर करोगे, अपने आप को किसी से कंपेयर करोगे, तो हमेशा किसी से कम या किसी से ज़्यादा होगे। तो कभी भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना होता, आगे बढ़ते रहना होता है, और यही कामयाबी है। दिस इज कॉल्ड सक्सेस। बहुत सारी फील्ड्स दुनिया में मौजूद हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। हम इस पे काम भी कर रहे हैं, आप हमसे कनेक्ट होंगे तो डेफिनेटली वी विल टेल यू मोर। कामयाबी किसको चाहिए? कामयाबी किस किस को चाहिए? रेज योर हैंड्स। आपको नहीं चाहिए? किसको चाहिए कामयाबी? सबको चाहिए कामयाबी। कामयाबी मिलती कैसे? चले मैं कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी मैंने इतनी सारी कहानियाँ पढ़ी हैं, सुनाई हैं डिफरेंट सेशंस में, बट पता नहीं क्यों ये कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है। बहुत शॉर्ट कहानी है, लेकिन ये कहानी ख़त्म होते ही आपको पता चल जाएगा कि कामयाबी कैसे मिलती है। एक बार एक बंदा एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र के पास गया। फ़िलासफ़र कहते हैं बहुत इंटेलिजेंट इंसान को। एक बार एक बंदा एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र के पास गया और उससे पूछा, सर जी मुझे बताइए, मुझे कामयाबी चाहिए, कामयाबी कैसे मिलेगी? तो उस फ़िलासफ़र ने कहा, कल रिवर के उस पार, नदी के उस पार मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूँगा। अगला दिन स्टार्ट हुआ। वो बंदा नदी के उस पार, रिवर के उस पार पहुँच गया। फ़िलासफ़र वहाँ मौजूद था। जैसे ही वो बंदा फ़िलासफ़र के पास पहुँचा, फ़िलासफ़र ने उसे पकड़ा और पानी में फेंक दिया। जैसे ही पानी में फेंका, वो डूब रहा है, उसको सांस नहीं आ रही, ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है बचाओ बचाओ, हेल्प, यस। इतनी देर में फ़िलासफ़र पानी में उतरा, उस बंदे को पकड़ा और 5 से 10 सेकंड के लिए मज़ीद पानी में डाल दिया। 5 से 10 सेकंड बाद पानी से उसे बाहर निकाला और उससे पूछा, इस वक्त तुम्हें क्या चाहिए? तो उसका सांस फूला, तो उसने कहा हवा, एयर। तो उस फ़िलासफ़र ने कहा, जितनी शिद्दत, जितने जुनून, जितने मोटिवेशन के साथ तुम्हें इस वक्त हवा की ज़रूरत है, जब इसी तरह, इसी जुनून, इसी मोटिवेशन, इसी डेडिकेशन के साथ तुम्हें कामयाबी चाहिए होगी, तो तुम्हें कामयाबी मिल के रहेगी। अब कहानी किस किस को समझ में आ गई? रेज योर हैंड्स। थैंक यू सो मच सिटीजन्स पब्लिक सेकेंडरी स्कूल। थैंक यू मैडम खान, थैंक यू मिस हुमैरा, थैंक यू मिस साइमा नौरीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और आप सब तमाम ऑडियंस का। एक बार ज़ोरदार तालियां अपने लिए बजा दें। अब हमने ये सेशन एंड किया, अब हम Q&A सेशन करेंगे।